वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश विद पूजा में। मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट टेंस कवर किए थे और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है या फिर गया है, गई है, आई है, ये शब्द आते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। हैज हैव हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा यानी ही शी इट या किसी का नाम होगा तब हम हैज लगाएंगे वहां पर, हैज। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा आई वी यू दे तब हम हैव लगाएंगे वहां पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तुम अपना काम खत्म कर चुके हो, तुम अपना काम खत्म कर चुके हो। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। यू हैव अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, वर्ब क्या है हमारी, फिनिश यानी खत्म करना, फिनिश की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिनिश्ड। देखिए, वर्ब आपको खुद से ही तैयार करनी पड़ेंगी। वर्ब अगर तैयार नहीं होंगी तो हमारा ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस गलत हो जाएगा। वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म यहाँ पर हो गई फिनिश की, फिनिश्ड। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। यू हमारा हो गया सब्जेक्ट, हैव हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, योर वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तुम अपना काम खत्म कर चुके हो, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, वह अपना काम खत्म कर चुकी है। सेम है, बस यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज है। सब्जेक्ट का ही यहाँ पर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज। वह अपना काम खत्म कर चुकी है, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क। अब क्या है, हम कपड़े धो चुके हैं, हम कपड़े धो चुके हैं। सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। वी हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, वी हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। अब क्या है, रानी कपड़े धो चुकी है, ही शी इट या नेम। रानी क्या है हमारा, नेम है। रानी क्या है, सिंगुलर है, रानी हैज वॉश्ड क्लॉथ्स, रानी हैज वॉश्ड क्लॉथ्स। नेक्स्ट, मैंने उसे नहीं देखा है। अब इसका ही अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो कैसे लिखेंगे, मैंने सेम ही रहता है, बस नेगेटिव है तो वो हमें नॉट लगाना है, और नॉट कहाँ पर लगाना है, वो हमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगानी है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। आई हैव तो हो गया। अब यहाँ पर नहीं है तो हम नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट। अब सी की थर्ड फॉर्म सीन हो गई, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन हिम। हो गया क्लियर। वो हमारे सिंपल सेंटेंस थे। अब ये है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें हम क्या पहले लगाते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिख देते हैं, यानी क्या की इंग्लिश हम पहले लिख देंगे, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे फिर समझ में आएगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम दूध पी चुके हो, क्या तुम दूध पी चुके हो, तो क्या लिखा हुआ है। अब हम लगाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव। तो हैव हम पहले लिख देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब हम पहले यूज करेंगे। हैव यू टेकन मिल्क, टेक की हमारी थर्ड फॉर्म टेकन, हैव यू टेकन मिल्क। क्या तुम दूध पी चुके हो, हैव यू टेकन मिल्क। लास्ट में हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या वह पानी पी चुका है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। ही के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर है तो ही के साथ लगाएंगे हैज। हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे हैज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हैज ही, फिर हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक हो गई, हैज ही ड्रंक वाटर, हैज ही ड्रंक वाटर। हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम फुटबॉल खेल चुके हो, क्या तुम फुटबॉल खेल चुके हो। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट ही देखेंगे कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा
हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगेगी। तो सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, यहाँ पर हैव लगा दिया सबसे पहले। हैव यू प्लेड फुटबॉल, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, हैव यू प्लेड फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा क्या वह निबंध लिख चुका है, क्या वह निबंध लिख चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब ही हो गया, ही हो गया। अब यहाँ पर लिख दिया हैज, ही के साथ हैज लगा दिया, हैज ही रिटन एन एसे, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, हैज ही रिटन एन एसे। क्या तुम निबंध लिख चुके हो, क्या तुम निबंध लिख चुके हो। अब ये देखो यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट चेंज है। ओके, अगर हम ये छोटे छोटे सेंटेंस को पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो बड़े सेंटेंस कैसे भी हो वो हमें इजीली बनाने आ जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट का है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और उसके बाद हमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को याद करना है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें याद नहीं होगी तो फिर हमारा ये सेंटेंस गलत बनेगा। ओके, कहा था क्या तुम निबंध लिख चुके हो, तुम है, यहाँ पर तुम है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, तुम के साथ हम हैव लगाएंगे, हैव यू रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन एन एसे, हैव यू रिटन एन एसे। क्लियर हो गया। अब इसका ही अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो फिर किस तरीके से बनाएंगे, क्या आपने ताजमहल नहीं देखा है, क्या आपने ताजमहल नहीं देखा है, तो हेल्पिंग वर्ब हम सब में पहले लिख रहे थे ना, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद बस तुरंत हमें नॉट लगाना है क्योंकि नहीं लगा हुआ है। हैवेंट यू, सब्जेक्ट क्या है यू, हैवेंट यू विजिटेड द ताजमहल, हैवेंट यू विजिटेड द ताजमहल, विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड हो गई। क्लियर हुआ। देखिए मैंने टेंस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे जैसे टेंस की वीडियो आगे बनती जा रही है वैसे मैं वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ। जिन्होंने प्रीवियस टेंस की वीडियो ना देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH फैमिली की। तो WH फैमिली हमारे किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, देखिए जब हमारा सेंटेंस हिंदी के सेंटेंस में क्यों, कहाँ, कब, क्या, किसने, किसको ये बीच में आते हैं वो हमारी WH फैमिली कहलाती है। स्ट्रक्चर देखते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। WH फैमिली सबसे पहले लिखेंगे, प्लस हैज हैव लिखेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वह वहां क्यों गया है, वह वहां क्यों गया है। अब क्या है WH फैमिली क्यों गया है ना, क्यों है हमने बताया कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे ये बीच में आते हैं तो उसकी इंग्लिश हम पहले बना देंगे। क्यों है तो हम क्यों की इंग्लिश पहले बनाएंगे, अगर यहाँ पर कब होता तो हम कब की इंग्लिश बना देते पहले। तो ये जितने भी होते हैं WH फैमिली ही कहलाते हैं वर्ड। अब ये WH को हम पहले लिख देंगे यानी वाई की इंग्लिश हम पहले लिख देंगे। उसके बाद हमारा जाएगा हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, वाई हैज। अब हैज यहाँ पर क्यों, वह है यहाँ पर, अगर यहाँ पर तुम होता तो हम यू लिखते, यहाँ पर यू सब्जेक्ट होता तो फिर हम यहाँ हैव लगाते, यहाँ पर हैव लगाते। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो वाई अब सिंगुलर है हमारा तो हैज, वाई हैज, वह की इंग्लिश लिखेंगे वाई हैज ही। अब क्या है गॉन देयर, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, वाई हैज ही गॉन देयर। ये देखिए WH फैमिली हो गई और फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। मैं कहाँ जा चुका हूँ, अब देखिए ये हिंदी में कहाँ आया तो इसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है, तो वेयर हम पहले लिख देंगे। वेयर, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा मैं है सब्जेक्ट, आई लगाएंगे, आई लिखेंगे, आई के साथ हम क्या लगाते हैं हैव लगाते हैं। तो वेयर हैव आई गॉन, हो गया। मैं कहाँ जा चुका हूँ, वेयर हैव आई गॉन। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तुम क्या कर चुके हो, तुम क्या कर चुके हो, क्या की इंग्लिश हम पहले लिख देंगे, क्या की इंग्लिश हम पहले लिख देंगे तो व्हाट हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है तुम है, तुम के साथ हम हैव लगाते हैं, व्हाट हैव यू डन, डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन, व्हाट हैव यू डन, क्वेश्चन मार्क। मेरी घड़ी किसने चुराई है, किसने की इंग्लिश हम पहले लिख देंगे, हु लिख देंगे। हु हमारा ऑलवेज होता है किसी भी सेंटेंस में हम बनाएंगे तो हु हमारा होगा सिंगुलर। हु हैज स्टोलन माई वॉच, हु हैज स्टोलन माई वॉच, क्वेश्चन मार्क। आपको किसने बुलाया है, हु हैज कॉल्ड यू, हु हैज कॉल्ड यू।
अब क्या है, इसको ही अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इस प्रश्न को किसने हल नहीं किया है। अब नहीं किया है तो हु तो जैसे पहले बनाया था, किसने की इंग्लिश हम पहले लिख देंगे, किसने के बाद क्या था, सॉरी ये हु के बाद हमें क्या लिखना था, WH फैमिली के बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो हु हैज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे बस। हु हैजंट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, सेम टू सेम है, हु हैजंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, बस हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यहाँ पर नॉट लगाना है। ठीक है, आई होप सारे सेंटेंस आपको धीमे धीमे क्लियर हो रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फॉलो करें इंग्लिश विद पूजा।